एतमादपुर के चावली के उपगांव गड़ी जस्सा में जंगली जानवर चीता की शिकायत पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान एवं एतमादपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने वन विभाग की टीम के साथ बात कर जल्द ही एसओएस की टीम से संपर्क कर एसओएस टीम के माध्यम से चीते को पकड़ने के लिए गड़ी जस्सा में पिंजरा लगाया है। बता दें कि क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि हो सकता है ये जानवर नदियों के किनारे रहते हैं तो वहां से नहर के किनारे किनारे आ गए हों और 4 दिन पहले गड़ी जस्सा में खेतों में काम कर रहे मजदूर गुड्डू कुमार पर हमला बोला था। जैसे ही वो घायल हो गया, वहीं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने सभी जनता जनार्दन से अपील की है कि खेतों और बाहर निकलने से पहले झुंड के साथ निकलें और अपने हाथ में डंडे या फिर कोई हथियार लेकर निकलें। अकेले घर से बाहर न निकलें और बच्चों को और अपने जानवरों को अंदर ही बांध कर रखें। ये अभी पिछले 2 दिन पहले एक हमारे गढ़ी सहजा के किसान पर हमले की सूचना आई थी। उसके बाद आज सवेरे और कल सवेरे बताया गया कि गढ़ी जस्सा के और पास वो जंगली जानवर देखा गया है। तो हमारी पुलिस, वन विभाग के सभी अधिकारी, उनसे जुड़े संगठन जो ऐसे जानवरों को पकड़ने का काम करते हैं, जनता को उनसे बचाने के लिए इनकी जिम्मेवारी है, वो पिछले 4 दिनों से सभी क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं और जो हर संभव कोशिश हो सकती है उसे जिंदा पकड़ने की या उसे और किसी भी तरह से, जिससे जनता हमारी सुरक्षित रहे, हमारे क्षेत्र के लोग सुरक्षित रहे, हमारे सभी अधिकारी उसका प्रयास कर रहे हैं। पिंजड़ा लगाया गया है तो कोशिश है और भी जो संभव कोशिश होंगी। और मेरी अपनी क्षेत्र की जनता से भी ये प्रार्थना है, गुजारिश है, ये अपील है कि समूह में चले, डंडा या कुछ अपना हथियार लेके चले, अकेले न चले। अपने आप को भी होशियार रहना चाहिए। सभी युवाओं को, बुजुर्गों को अलर्ट भी रहना चाहिए कि जानवर है, कभी भी किसी पर हमला कर सकता था। हम लोग भी बहुत होशियार रहें और समूह में चले। 5-7 लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से हम किसी भी अनहोनी का सामना कर सकते हैं। वहीं उप क्षेत्रीय वन अधिकारी महेंद्र सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वन विभाग की टीम सक्रिय है और क्षेत्रीय लोगों से निवेदन किया कि सही सूचना दें, फोटो और वीडियो के साथ गलत सूचना ना दें। हो सकता है आपकी गलत सूचना से कोई घटना या दुर्घटना कहीं दूसरी जगह घटित हो जाए। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि क्षेत्र में भय का माहौल है, क्षेत्र में चीता की सूचना से दहशत फैली हुई है। वन विभाग की टीम सूचना से काफ़ी समय बाद पहुंचती है, ये भोला चौधरी भाजपा नेता ने बताया। सूचना पर सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अंशुमन ठाकुर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और प्रशासन से मांग की है कि जल्द ही इसे पकड़कर ले जाया जाए और क्षेत्र में दहशत फैली हुई है। एतमादपुर तहसील में पिछले कई दिनों से एक चीता की लेकर के जो सूचना चल रही है, तो ये आप लगातार प्रयासरत हो। आज गढ़ी जस्सा में सूचना मिली है और फोटो भी देखा गया है, क्या कुछ कहोगे? जी, लगातार आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये सूचना हम लोगों के पास आई थी और उसी आधार पर 4 दिन से लगातार टीम का गठन किया गया और दिन रात गढ़ी सहजा में पहली सूचना थी। उसके आधार पर हमारे उप प्रभागी वनाधिकारी महोदय के द्वारा कॉम्बिंग कराई गई थी टीम के साथ में। कुछ फुटप्रिंट्स मिले थे, अभी कुछ सुनिश्चित नहीं हुआ था कि हैं किस जानवर के। संभवतः लेपर्ड के बारे में जानकारी मिल रही थी और उसको दृष्टिगत माननीय विधायक जी भी अभी मौके पर ही आए हुए हैं और हम लोगों का प्रयास है कि यहाँ की जनता सुरक्षित रहे, सेफ रहे। और सभी लोगों से अनुरोध भी किया गया, जैसे कि माननीय विधायक जी ने भी अनुरोध किया है कि सभी लोगों को पहले भी हमारे अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया था कि घर में खास करके ये लेपर्ड की एक प्रजाति है जो बिल्ली समूह से, कैट समूह से बिलोंग करती है, वो अटैक करती है छोटे बच्चों पर ज्यादा। तो छोटे बच्चों से, गार्जियन से हमारी गुजारिश रहेगी कि बच्चों को बाहर ना निकलने दें और महिलाएं शौच के लिए बाहर ना निकलें। जब भी किसान बंधु हमारे बाहर निकलते हैं वो भी अपने समूह में रहें, आग जलाकर रहें। और उसके लिए अगर सूचना मिली है, जैसा एक फोटो सवेरे से वायरल हो रहा है, उसी अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि फोटो कहाँ से रिलीज किया गया है, उस मोबाइल नंबर किससे खींचा गया है, क्योंकि उसमें संभावना ये भी है कि वो हाँ बनाया गया हो, लेकिन पदचिन्ह जो है जी प्रथम दृष्टया ये लगा उसी के अनुरूप हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और हमारे एसओएस की टीम से हमने बुला करके इसको पकड़ने का प्रयास के लिए हमने अभी कैच भी यहाँ पे लगवा दिया है और आप लोगों के सहयोग से और सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी ग्रामवासी सुरक्षित रखा जाए। पिंजड़े के माध्यम से किस तरीके से पकड़ा? पिंजड़े के माध्यम से ये कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर ऐसा होता है कि जब पिंजड़ा लगाया जाता है, केज लगाया जाता है, तो वहाँ पर एक ऐसे एनिमल को रखा जाए जिससे कुछ उसकी आवाज से वो अगर आसपास होगा
उसके शिकार करने के लिए आएगा। उसमें एक कंपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें एनिमल को से बचाया जाए। उसको भी ऐसा नहीं है कि उसको मार दिया जाए, उसके सेविंग के लिए हम लोग कंपार्टमेंट बनाएंगे। उसमें पीछे की तरफ जानवर को रखेंगे, बकरी जैसे बकरी रखा जाए, छोटा जानवर, क्योंकि संभावना ऐसी होती है कि आवाज से ही जानवर आ सकता है। अगर हमने उसमें मीट वगैरह रखा तो उसको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा चीज है। अगर वहाँ पे बकरी रहेगी तो उसकी आवाज से संभव, अगर यहाँ आसपास है जैसा कि दहशत फैली हुई है, उसके आधार पर अंदर वो आएगा, तो अंदर घुसते ही उसमें कैच नीचे गिर जाएगा और वो बकरी का कंपार्टमेंट होगा वो सेफ रहेगा, तो उस एनिमल को भी हादसा नहीं होगा। कहाँ से आए हुए हैं, क्या उम्मीद है, कहाँ से आए हैं? ये संभावना होती है, देखिए आजकल हम लोग लगातार आप जैसा देख रहे हैं कि हम लोग मानव और वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि हम मानव ने जंगलों का दोहन किया है कहीं ना कहीं। इस बात को आप भी सब लोग जानते हैं कि जंगलों का क्षेत्र सीमित हो गया है और हम लोग लगातार अब वन क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, तो इनके जो हैबिटेट्स होते थे, जहाँ पर रुकने की इनकी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सिकुड़ दी जा रही हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जंगल क्षेत्र से ये कहीं से भटक जाते हैं, तो कहीं जैसे कोई नदी है, जमुना जी हैं, उनके किनारे से भटक गए तो वहाँ जंगल से नदी को किनारे पकड़ते हुए चले जाते हैं। उसके बाद पास में ही झरना नाला है, संभावना ये है कि अगर आया है तो झरना नाला को पकड़ते हुए ये यहाँ पर ऐसी गढ़ी सजा के पास में एक बम्बा जा रहा है, उसको पकड़ते हुए आ गया हो, भटक गया हो। और ये आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे के अंतर्गत लगभग 20 मील तो 60 किलोमीटर के आसपास चलते हैं, तो ये भी संभावना है कि ये रुकते नहीं है जब इनका हैबिटेट यहाँ दिखाई नहीं देता है। पिछले विगत 4 दिनों से अभी तक ऐसी सूचना नहीं आई है किसी एनिमल को हंटिंग नहीं हुआ है, तो ये भी संभावना है कि यहाँ से निकल गया हो। फिर भी हमारा प्रयास है, शिकायत के आधार पर ग्रामीणों की सुविधा के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, केज लगा रहे हैं। अगर संभावना, हमारी रात दिन टीम लगी हुई है, पुलिस फोर्स का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। माननीय विधायक जी की यहाँ पर जनता की सेवा के लिए खुद भी मौजूद हुए थे। तो हमारा सभी लोगों से अपील है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोशिश करें ग्रुप में चलें और बच्चों को बाहर ना निकलने दें।